तो बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। भाई ये कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन वफाकी दारुल-हुकूमत में क्यों पाई जा रही है? एक जानिब कहा जाता है कि हम इस जमात से हैं, वो जमात वाले कहते हैं ये हम में से नहीं है। फिर उसके बाद जो राब्ते हो रहे हैं उसकी तस्दीक भी अब हो चुकी है कि अली अमीन गंडापुर साहब और असद कैसर ने रब्ता भी किया और कहा है कि पार्टी पे तनकीद ना करें और इस तरह की बयानबाजी ना करें। ये हो क्या रहा है? पहले पार्टियों और एक जमात के दूसरे जमात से ताल्लुकात पे हम बात करते थे, अब विद इन द पार्टी जो हो रहा है उसके अंदर हम उस मामले पे बात करें। क्या मामला है ये? देखें, एक बात तो तय है कि अगर आप देखें सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के तमाम जो बड़े टेलीविजन चैनल्स हों, बड़े मीडिया हाउसेस, अखबारात, कॉलम्स, आप हर चीज़ देखें उसमें एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, उसके ऊपर आपने देखा बहस हो रही है। तो ये जो आर्गूमेंट अक्सर लोग किया करते थे कि जनाब आला देखें तहरीक इंसाफ तो एक सियासी जमात है ही तो नहीं, तहरीक इंसाफ का तो बिल्कुल एक फैन क्लब है, और इसके ऊपर ये आर्गूमेंट बिल्ड किया जाता था। तो मेरे ख्याल में उसकी तो नफी हो गई। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है और 8 फरवरी को खास तौर पर अलग चीज खबर, लेकिन इस वक्त तो पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात हैं कि समझ ही नहीं आ रहा। जो छोड़ के चले गए थे वो आके दावा कर रहे हैं, तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्या चक्कर है। सदफ, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा सा एक मिनट रादर 30 सेकंड दे दें, मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ। देखिए, 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, लोगों ने वोट दिया। 8 फरवरी को लोगों के पास निशान नहीं था तहरीक इंसाफ के, बड़े ही गैर मारूफ लोग खड़े हो गए थे। पार्टी ने जिस अंदाज से कैंपेन की वो आपके सामने है ना, जलसे करने की इजाजत, ना आपने कहीं पे कोई कैंप लगाने की इजाजत। इवन जिस दिन पोलिंग डे था उस दिन भी आपको जो आपने वो आपसे वो जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप कैंप लगाने तो वो भी आपको लगाने की इजाजत नहीं थी। इसके सबके बावजूद लोगों ने वोट दिया। तो जो पार्टी की एक बुनियाद है या पार्टी की हैसियत है, वो एक हमें बड़ी ही जो है जोरदार अंदाज से हमारे सामने उभरी। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसके बाद से जो भी मैंने पहले भी आपसे एक दिन अर्ज किया था कि जो हल्के की सियासत करने वाला सियासतदान है उसके पास 2-3 ऑप्शन है। या उसने तहरीक इंसाफ के अंदर रह के सियासत करनी है। मैं खास तौर पर अगर पंजाब की बात करूं, वैसे पाकिस्तान में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो तो है ही पंजाब में, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो जाहिर है मैंने अगर आप सियासतदान अगर अपनी जगह बनानी है, कोई रेलिवेंस ढूंढनी है, तो उसके लिए मुझे फिर पार्टी के अंदर रहना पड़ेगा, कि पार्टी के अंदर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बुनियादी तौर पर ये चीज समझने की कोशिश करें कि रऊफ हसन साहब तो एक डिफरेंट बात कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं जी इन्हें तो छोड़ा गया है पार्टी कमजोर करने के लिए। तो अब आ जाते हैं, देखिए ये जो एक आर्गुमेंट बिल्ड किया जा रहा है, जो पार्टी के अंदर जो 2-3 ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं कि जी पार्टी को कमजोर करने के लिए लोग कर रहे हैं। कम से कम मैं रऊफ हसन साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें, पार्टी उस दिन कमजोर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दिन बानी पीटीआई इमरान खान अपने उनका जो भी उन्होंने प्रिंसिपल अपनाया हुआ है उससे पीछे हटेंगे। वो एक डील लेके दूसरे लीडरान की तरह मुल्क से बाहर चले जाएंगे या सेल्फ एग्जाइल के अंदर चले जाएंगे। जो अपना वोट का अगर जो वी अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन खबर साहब मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। तो पार्टी कमजोर नहीं होगी, ठीक है, पार्टी कमजोर नहीं होगी, लेकिन इस वक्त हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? हम इस वक्त किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली कि ये कन्फ्यूजन जो फैली हुई है, यानी कि एक बंदा कह रहा है कि मैं पार्टी में, और दूसरा बंदा जो इस वक्त पार्टी का करता धरता है वो कह रहा है कि ये हम में से नहीं है और ये इस तरह से करें। अब आपने बानी पीटीआई की बात की तो ऑब्वियसली उन तक ये खबरें तो पहुंच रही होंगी, कुछ वहां से कोई बीच बचाव, कोई मिसालियत की कोशिश। एग्जैक्टली, तो होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है? बेसिक बात ये देखिए, दो दिन पहले कुछ तो आज मुलाकातें होनी है। 2 दिन पहले जब वो वहाँ पे 190 मिलियन का वो पौंड का जो केस था वहाँ पे हेयरिंग हो रही थी, तो बानी पीटीआई ने जब बात करना चाही, वो अपने वहाँ पे रिपोर्टर जो कोई तो दूर बैठे होते हैं, तो वो वहाँ पे वो इस अंदाज से माहौल बनाया गया कि वो बात भी क्लियर नहीं कर रहे थे। लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट सवाल करना चाह रहे थे तो वो सवाल भी नहीं हो पा रहे थे। तो ये जिस दिन देखिएगा ये कम्युनिकेशन, ये जो राब्ता थोड़ा सा बहाल होगा, बानी पीटीआई फर्ज करें, जाहिर है एक बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है। बानी पीटीआई जिस दिन बाहर आते हैं या उनकी एक बराह रास्त उस अंदाज से कम्युनिकेशन सामने आ जाती है, फर्ज करें आज ये जो मुलाकात होनी है और अगर ये लोग चले जाते हैं तो वो वहां पे बाहर आके बता देंगे लोग जनाब ये फैसले हुए। तो मेरी नजर में सदी साहब ये एक स्ट्रॉ मैन, एक टी कप है। इसमें कोई वो इबहाम बिल्कुल नहीं है कि पार्टी ने क्या करना है क्या नहीं करना।
बिल्कुल, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस तरह के होते हैं। अभी कल ही देखें हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को दोनों जो है पार्टी के अंदर उन्होंने रगड़ दिया जनाब आला। तो ये कोई मैं नहीं समझता ये कोई बड़ा इशू है तरीके इंसाफ के लिए, या तरीके इंसाफ कमजोर हो रही है। अच्छा। जाहिर है रेलेवेंस पार्टी के अंदर ये जो लोग हैं हर बंदा अपनी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि इस वक्त बानी पीटीआई जो है उनके साथ जो कम्युनिकेशन के मसाइल हैं वो उसके अंदर काफी ज्यादा वो तो आज मुलाकात होगी तो वो जरा तस्वीर हमारे सामने और क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच खबर बात कर रहे थे। स्टिल देयर इज समथिंग मोर, जो कहते हैं ना कि अभी समझ नहीं आ रही कि अचानक से इन लोगों का आज सामने आना और इस पर सवालात उठना और फिर इन दोनों से ही ग्रुप से मुलाकात का आज हो जाना। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है।